कोनिचिवा माय ओताकुस। आज हम बात करेंगे गॉड उसुप की, जो कि हमारे वन पीस के कैरेक्टर हैं और स्ट्रॉ हैट पायरेट की मेंबर हैं। इनकी पोस्ट है स्नाइपर। तो हम आज बात करेंगे कि इन्हें गॉड क्यों कहा जाता है, आखिर क्यों। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, यूसुफ अपने पापा की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। वो हमेशा एक पायरेट क्रू का मेंबर बनना चाहता था, पायरेट बनना चाहता था। और उसको ये मौका मिलता है जब हमारे मुगीवारा द लूफी पहुँचते हैं इनके आइलैंड पे। यहाँ पे इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये अपनी गोइंग मैरी के साथ स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसी स्टोरी शुरू होती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस जब मैंने वन पीस स्टार्ट की थी तो शुभ क्या है, लाइंग मशीन है भाई। झूठ पे झूठ, हर बार झूठ, हर समय झूठ। और मेरे को बहुत फनी कैरेक्टर लगता था ये, कि भाई क्या बात है भाई, हर बार तुम हंस रहे हो, तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुम हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, यही सब चल रहा है तुम्हारा। तो मतलब बहुत फनी कैरेक्टर लगा था। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी लाइन बढ़ती है वैसे वैसे उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाता है। और हालांकि गॉड कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्या हो गया ऐसा, तो मैं वो बताना चाहती हूँ आपको। बिकॉज ही डिफीटेड दोज हु आर अनडिफीटेड। भाई मतलब जिनसे बाकियों की फटी पड़ी है उसको ये बंदा हरा दे रहा है। भले ही बाकी सारी चीज़ों में वो हो, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। जैसे कि मैं बात करूँगी थ्रिलर बार्क आर्क में एक पेरोना नाम की कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जिसको की पावर थी हॉलो फ्रूट, जो कि उसे एबिलिटी देती है टू कंट्रोल गोस्ट। तो वो क्या करती है, इस पावर से अपने एनिमीज के अंदर नेगेटिविटी भर देती है, जिसके कारण जोरो और सांजी जैसे तगड़े कैरेक्टर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन जब ये पावर वो यूज़ करती है हमारे उसूप पे, जो पहले से डरपोक और फट्टू हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है। जब वो ये पावर उस पर यूज़ करती है तो पेरोना ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेती है ये यूज़ करके भाई साहब, क्योंकि इसका अपोजिट हो जाता है और उसूप पेरोना को अपनी एबिलिटी से हरा देते हैं। तो ऐसे ही बात करते हैं ड्रेस रोज़ा आइलैंड में। ड्रेस रोज़ा आइलैंड जब स्टार्ट होता है तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमंस एंड टॉयज साथ में रह रहे हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता था। आगे चल के पता चलता है एक शुगर नाम की कैरेक्टर है जिसके पास होबी नोमी फ्रूट की पावर है, जो कि उसे ये एबिलिटी देती है कि वो किसी भी पर्सन को टच करेगी और जिस भी पर्सन को वो टच करती है वो अपने आप टॉय बन जाता है। और ड्रेस रोज़ा में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ह्यूमन जो थे वो टॉयज थे। अब ये चीज़ काफ़ी ख़राब थी और उसूप ने उस कैरेक्टर को हराया था, शुगर को हराया था। और वहाँ पे उसको ये टाइटल मिला था गॉड उसूप का, क्योंकि भाई वो हमारे ड्रेस रोज़ा आर्क के MVP बन चुके थे। उन्होंने सबका उद्धार कर दिया था। हर एक कैरेक्टर जो कि वहाँ पे बड़े बड़े जायंट्स थे, बड़े बड़े योद्धा थे, सब टॉयज़ बन चुके थे और उसूप ने उन सब का उद्धार किया था अपने शुगर को हरा करके। तो उनको गॉड कहा गया और वहाँ पे हंटर लिस्ट में उनको 5 स्टार दिए गए कि भाई ये हिट लिस्ट पे बंदा है, सबसे पहले इसको पकड़ो। 200 मिलियन बैरी की बाउंटी लगा दी गई थी ड्रेस रोज़ा में उसूप को पकड़ने के लिए। तो काफ़ी तगड़ा कैरेक्टर है, यहाँ से इनका नाम पड़ता है गॉड। ऐसे ही वानो आर्क में भी इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन एग हेड आर्क में मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है। पर कहा जा रहा है कि एल्बफ आर्क में इसका बहुत ही तगड़ा ग्लो अप होने वाला है, बहुत तगड़ी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि उसूप कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था। वो हमेशा एक करेजियस बंदा बनना चाहता था, स्ट्रॉन्ग ब्रेव बंदा, ड्रॉगी और ब्रॉगी की तरह। मैं आपको बताना चाहूँगी ये जायंट ब्रदर्स हैं जो कि इनको वन ऑफ द एपिसोड्स में मिलते हैं और उनकी तरह ये बनना चाहता है। और सबसे मज़ेदार चीज़ तब होती है जब मैं एग हेड आर्क देख रही थी और ड्रॉगी और ब्रॉगी का इतने एपिसोड्स बाद दोबारा से इंट्रोडक्शन होता था, ये कुछ होगा। लेकिन अभी मैंने नहीं देखा है, अभी आगे मुझे देखना है। मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, थोड़े और एपिसोड्स आ जाएँ, साथ में देखेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगी। और इस कैरेक्टर का जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगी थी वो ये थी कि वाटर 7 आर्क में जब गोइंग मैरी इनकी जो पायरेट शिप थी उसको तोड़ने की बात की जा रही थी, वहाँ पे ये बहुत ही विवादित चीज़ हो जाती है। इनके पायरेट कैप्टन लूफ़ी और इनके बीच में दोनों की फ़ाइट होती है। उसे पता था वो लूफ़ी को नहीं हरा पाएगा, पर वो उसे लूफ़ी से लड़ता है और लड़के वो पीछे हट जाता है और हार जाता है। लेकिन एनियस लॉबी आर्क में
उसुप का रोल होता है। मैं आपको बताऊंगी, वहाँ पे एक सोच किंग करके कैरेक्टर आता है और सोच किंग और कोई नहीं था। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है सोच किंग कौन है। भाई जोरो तक को नहीं पता चल रहा है सोच किंग कौन है, लूफी भी कंफ्यूज है, चॉपर भी कंफ्यूज है। भाई सोच किंग कोई और नहीं था, उसुप था जो अपना रोल करता है सोच किंग का। और मैं आपको बता देती हूँ, वर्ल्ड गवर्नमेंट से जब पहली बार इन लोगों ने पंगा लिया था तो उस फ्लैग को उड़ाने वाला और कोई नहीं, हमारे सोच किंग उसुप दी ग्रेट लेजेंड थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है कि लोगों को लगता है अगर मैं डरपोक हूँ और ये सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर कि फट्टू हूँ, डरपोक हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, पर ऐसा नहीं है। आप लोग भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हो, कुछ ना कुछ आगे बढ़ के हो ही सकता है अगर आप चाह लो तो। बस आप में एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्या गलत है क्या सही है वो पकड़ने की, चीज़ों को सही करने की, जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ लेने की। और बस ये सारी चीज़ें उसुप के अंदर है जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और इसी के साथ मैं आज का मेरा ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक you so much for watching. Sayonara Nakamatachi. Keep sharing, liking and subscribing my channel. Okay, bye bye.